जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25, न्यू टैक्स रिजीम 87A की रिबेट 25,000 रुपए की, कितना कंट्रोवर्शियल इशू दोस्तों बना हुआ है। अगर आपने भी अपनी ITR भरी थी, हालांकि 5 जुलाई 2024 से पहले जिस व्यक्ति ने ITR भरी थी उसको ये 87A की स्पेशल रेट की इनकम जैसे कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, क्रिप्टो वगैरह की इनकम पे 25,000 रुपए की छूट मिल रही थी। लेकिन न जाने सरकार के मन में क्या आई, 5 जुलाई के बाद में इन्होंने 87A की छूट देनी बंद कर दी तो ठीक था, लेकिन उससे पहले जिस व्यक्ति ने रिटर्न भर रखी थी उसको भी 87A की छूट देनी बंद कर दी और 6 महीने तक तो ITR प्रोसेस नहीं हो रही थी। इसके बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन्हें फटकार लगाई, उसका भी अभी तक कोई इस तरह का कोई रिजल्ट नहीं आया दोस्तों। 1 जनवरी से 15 जनवरी 2025 तक इन्होंने ड्यू डेट बढ़ाई थी और उसके अंदर यूटिलिटी को भी चेंज किया था, लेकिन आज तक हमने कोई ऐसी रिटर्न नहीं देखी है जहां पर जो इनको 87A की रिबेट दी गई है। बहुत सारी रिटर्न अभी भी पेंडिंग पड़ी है। तो अगर आपको भी डिमांड आ चुकी है 87A 25,000 रुपए की रिबेट आपको नहीं मिली है तो दोस्तों क्या कर सकते हैं आप। अब आपके पास में 2 ही ऑप्शन रह गए हैं, क्योंकि अब रिवाइज ITR का टाइम निकल चुका है और अपडेटेड ITR जो ITR-U होती है उसको भरने का कोई फायदा आपके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी ITR को फिर से प्रोसेस किया जाए, एक तो रेक्टिफिकेशन होता है सेक्शन 154 के अंदर, आप 4 साल असेसमेंट ईयर खत्म होने के अंदर अंदर उसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर रेक्टिफिकेशन लगाएंगे तो सेम ही वो आपका CPC बेंगलोर है या आपका AO है वो उसको प्रोसेस सेम टू सेम कर देने वाले हैं। तो अब आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है अपील का। अपील होता है दोस्तों, अगर आप किसी अथॉरिटी से खुश नहीं है तो उसके हायर अथॉरिटी के पास आप जा सकते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट गुजरात के थे जिन्होंने अपनी मदर के केस में अपील लगाई थी, तो उस अपील के अंदर वो सक्सेस हो गए थे। उस अपील के अंदर जो CIT कमिश्नर होते हैं अपील के, उन्होंने ये AO को आदेश दिया था कि आप फिर से इसको 87A की रिबेट वगैरह की छूट देने के बाद में इसका फिर से कैलकुलेशन करें। तो हम इस वीडियो में आपको सबसे पहले तो अपील के बारे में बेसिक डिटेल बताएंगे कि कौन कौन कैसे कैसे अपील भर सकता है, और प्रैक्टिकली हमने एक क्लाइंट की अपील खुद से फाइल की है दोस्तों। इसके अंदर नाम मात्र की अपील की फीस आपको 250 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक देनी पड़ती है। फिर भी अपील को एक्सेप्ट करना या ना करना, अपील के ऊपर क्या डायरेक्शन आता है, क्या उसके रिजल्ट्स आते हैं, ये टोटली ऑफिसर टू ऑफिसर पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपके CIT कमिश्नर कोई और हो, आप किसी दूसरे पर्सन के कोई और हो, तो ये टोटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर, आपके लक फैक्टर पर डिपेंड करता है। हालांकि अगर आपने ये जो अमाउंट भरने का मन बना लिया है तो फिर भी एक बार हम आपको कहना चाहेंगे कि आप एक बार अपील लगा करके जरूर देखें, क्या पता आपकी यहाँ पे कुछ ना कुछ सुनवाई हो जाए। अदरवाइज तो आपको ये लेट फीस भरनी ही भरनी है, जो आपका चालान आया है वो भरना ही भरना है। 1 महीने के बाद भरेंगे तो आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, लेकिन फिर भी आपको अपील लगा करके ट्राई जरूर करना चाहिए। तो हम इस वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकली अपील फाइल करके दिखाने वाले हैं। देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अपील फाइल करने से पहले हम एक बार अपील की बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कैसे कब अपील को फाइल कर सकता है। सबसे पहले बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट ए एडवर्स ऑर्डर। मतलब ऐसा कोई भी ऑर्डर है जिससे आप एग्री नहीं हो, जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, जिससे आप खुश नहीं हो, तो आप इनकम टैक्स अथॉरिटी के इस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकते हो। ये जो अपील होगी ये टोटली फेसलेस होने वाली है, मतलब ऑनलाइन ही आपको अपील करनी है, ऑनलाइन ही क्वेश्चनरी होगी और ऑनलाइन ही इसका रिजल्ट आ जाने वाला है। टोटली 100% यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है। कितने दिन के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं दोस्तों? 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। जिस दिन आपको ऑर्डर आया, नॉर्मली आपको 143(1) का इंटीमेशन आया, इसके 30 दिन के अंदर अंदर। लेकिन 30 दिन के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि अपील करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, मतलब रीजन देना पड़ेगा कि मेडिकल इमरजेंसी थी, कोई पर्सनल आपका रीजन था कि आप इसको 30 दिन के अंदर अंदर फाइल नहीं कर पाए। तो कोशिश करें 30 दिन के अंदर अंदर ही आप अपनी अपील कर दें। क्या अपील भरने की कोई फीस भी होती है? जी हाँ, बिल्कुल आपकी फीस होती है। नॉर्मली तो जो अपील भरता है आपका टैक्स प्रोफेशनल, CA, एडवोकेट, वो लेते हैं, लेकिन फीस आपको भरनी पड़ेगी और आपको चालान भरना पड़ेगा अपील भरने से पहले। इनकम असेस्ड इन नोटिस, मतलब कितनी इनकम आपकी मानी है। मान लीजिए आपने 6,90,000 रुपए की इनकम दिखाई है तो इनकम असेस्ड 690 हो गई आपकी। अगर मान लीजिए आपकी ड्रीम 11 की कोई स्पेशल इनकम थी जहां पे सिर्फ आप 1 लाख रुपए या उससे कम की इनकम दिखा रहे हैं, मान लीजिए आपने 90,000 रुपए की स्पेशल इनकम दिखाई थी और उसके खिलाफ आपको अपील करनी है, तो आपकी 1 लाख से कम की इनकम है तो 250 रुपए की सिर्फ फीस लगने वाली है। 1 लाख से 2 लाख के बीच है तो 500 रुपए, 2 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो 1,000 रुपए की फीस लगने वाली है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि 250, 500 और 1000 कितने की फीस भरना चाहेंगे तो आप दोस्तों कोशिश करें 1000 रुपए की ही फीस भर दें। अगर आपने 250 की फीस भर दी है और आप चाहते थे कि मुझे तो 500 वाले के अंदर जाना है तो 250 की एडिशनल और भर के 2 चालान भी आप भर सकते
सकते हैं। तो कहने का मतलब ये फीस का चालान जाएगा, फीस का BSR कोड और चालान नंबर भरेंगे तभी आपकी फाइल है ये सबमिट होने वाली है। क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है? सबसे पहले तो गुड ड्राफ्टिंग स्किल। दोस्तों अच्छे से अपील को आप लिखेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, तभी तो आपकी अपील सबमिट होगी, एक्सेप्ट होगी और उसका फैसला आएगा। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होते हैं कि क्या बात हुई है आपके साथ में। वो कहते हैं ना कि पहले मुझे बता तेरे साथ क्या हुआ, तो वो आपको जो आपका ऑर्डर आया था उसमें आपको कंप्यूटेशन के आधार पर लिखना है। मेरी इतनी इनकम थी, मेरी इतनी स्पेशल इनकम थी, मेरी इतनी नॉर्मल इनकम थी और इन्होंने सारी की सारी मेरे को जो स्पेशल इनकम के ऊपर 87A की रिबेट नहीं दी। जो भी आप फैक्ट देंगे दोस्तों उसको सेम रखना है, क्योंकि अगर आप CIT अपील के अंदर केस हार जाते हैं तो आपको IT-AT इनकम टैक्स का इनका खुद का कोर्ट होता है, इसके बाद हाई कोर्ट होता है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। इन सभी में आपके फैक्ट सेम रहने चाहिए। ग्राउंड ऑफ अपील, अब आप क्या चाहते हैं, आपका क्या आधार है कि मुझे इसकी छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि एक केस में उसको भी मिली है, पुणे के अंदर जो CIT अपील्स थे उन्होंने यहाँ पे उसको छूट दी है। ऑर्डर की कॉपी, नॉर्मली असेसमेंट ऑर्डर होता है लेकिन आप इंटीमेशन 143(1) पासवर्ड इसका लगता है तो पासवर्ड रिमूव करके आपको अपलोड करनी है। जो चालान आपने भरा है ITR कंप्यूटेशन फॉर्म नंबर 35, अगर आपकी डिमांड मैच्योर हो गई है तो स्टे ऑफ डिमांड की, मुझे अभी डिमांड नहीं भरनी है, मुझे स्टे दे दिया जाए। ये सारी चीज़ें लेकर के आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर पहले चालान भरना बताएंगे, फिर आपको अपील सबमिट करनी बताएंगे। तो बड़ी ही उम्मीदों के साथ में दोस्तों बड़ी ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो एक बार लाइक करके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि किसी ज़रूरतमंद को इसका फ़ायदा मिल जाए। तो दोस्तों अपील फाइल करने से पहले मैं आपको एक ऐसी अपील बताने वाला हूं, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, पुणे के अंदर एक अपील एक CA साहब ने अपनी मदर के केस में फाइल की थी, जहां पे ऑर्डर आया 250 सेक्शन के तहत में। और ये ऑर्डर दोस्तों उस SSC के फेवर में आया था। ये काफ़ी लंबा पेज का है, 33 पेजेस का ये PDF है। जो आपको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ लें। मैं आपको क्रक्स इस अपील का बताने वाला हूं। तो इस आधार पे क्या कर सकते हैं, आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स या ग्राउंड्स वगैरह सब बना सकते हैं। लास्ट के अंदर द कंटेंशन ऑफ द एप्लीकेंट इज प्राइमा फेसिया फाउंड टू बी जेन्युइन, जो अपील जिस व्यक्ति ने की है उसकी जो अटेंशन है, कंटेंशन है वो बिल्कुल जेन्युइन है। और फाइनेंस एक्ट 2023 में 87A की रिबेट थी, वो मिलनी थी लेकिन CPC ने उसको नहीं दी और ये जो स्पेशल इनकम थी उसको एक्सक्लूड कर दिया इन्होंने 87A की रिबेट के लिए। तो दोस्तों इज फाउंड टू बी नॉट करेक्ट इन द लाइन अपीलेट की जो आर्ग्यूमेंट थे उसके हिसाब से CPC ने बिल्कुल सही नहीं किया है। और ये अब दोनों चीजें बोलते हैं, नेचुरल जस्टिस और जो रेवेन्यू है इंटरेस्ट का, उस दोनों को ध्यान में देते हुए जो उनका असेसिंग ऑफिसर है उसको डायरेक्ट किया है वापस से वेरीफाई करो और 87A की रिबेट देनी है नहीं देनी है उसको ध्यान से देखो और आप इसको अच्छे से ट्रीट करो। तो ये अपील उसकी अलाउ हो गई थी। हम भी आपको अपील अब इनकम टैक्स के पोर्टल पर लाइव फाइल करने वाले हैं। जैसे मैंने बताया इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जो कि यूजर ID और पासवर्ड से हो जाएगा। आपको अपील की जो फीस है वो देनी पड़ेगी, बिना फीस के आप अपील नहीं लगा पाएंगे। तो हम पहले तो फटाफट से 250 रुपए की फीस, क्योंकि लगभग सभी की पेनल्टी दोस्तों 25,000 से कम की ही डिमांड वगैरह आई हुई है। तो उसके लिए हमें ई फाइल में जाना है, ई पे टैक्स के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों न्यू पेमेंट पर क्लिक करना है, यहाँ पे इनकम टैक्स पे प्रोसीड करना है। असेसमेंट ईयर ध्यान से सिलेक्ट करना है, जिस साल का है दोस्तों 31/3/24 का है तो असेसमेंट ईयर 24-25 आने वाला है। पेमेंट यहाँ पे आपको अदर रिसीट 500 में आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, अब अपील फीस आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपील फीस यहाँ पे दिखाई जा रही है। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। हमें यहाँ पे 250 रुपए 250 रुपए की फीस करनी है, जो आप टैक्स में, इंटरेस्ट में, पेनल्टी में किसी में भी डाल करके नीचे आ सकते हैं। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे काफी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। आप बिल्कुल लास्ट वाला पेमेंट गेटवे UPI वाला करेंगे। हम मोस्टली कोटक महिंद्रा बैंक को ऐसे प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपका बैंक में खाता नहीं है तो भी इसको क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर से आप इसको ढंग से देख लें, पे नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको 14 कंडीशंस पढ़कर आई एग्री कर सबमिट टू बैंक कर देना है। अब आई हैव अंडरस्टैंड पर क्लिक करके स्किप दिस स्टेप कर देना है। अब यहाँ पे आपको QR कोड पे क्लिक करना है। QR कोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, मेक पेमेंट करेंगे तो आपका QR कोड आ जाने वाला है। इस QR कोड को आपको अपने फ़ोन पे, गूगल पे से कहीं से भी स्कैन कर देना है। जैसे गोलगप्पे वाले भैया को आप स्कैन करते हैं,
वैसे स्कैन करेंगे तो आप देख सकते हैं मात्र कितने ही सेकंडों के अंदर आपका चालान भरा जा चुका है। चालान आपका सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस चालान को डाउनलोड करके अपने उस फोल्डर में सेव कर लेना है जहां पर काफी सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। अब फिर से हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी जो इनकम असेस्ड थी वो मैंने आपको बताया, अगर 1 लाख रुपए तक है तो उसका अलग चालान है, और 2 लाख से ऊपर चली जाती है तो आपको 1000 रुपए की जो फीस देनी पड़ती है। हमने अभी 250 रुपए की फीस भरी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी किसी तरह का टेक्निकल इशू ना हो तो मैं आपको ये रेकमेंड करना चाहता हूं, सलाह देना चाहता हूं कि आप एक बार 750 का या तो और चालान भर दें, या ओवरऑल ही आपको क्या करना है, यहां पर अदर रिसीट के अंदर जाकर के अपील फीस के अंदर जाकर के कंटिन्यू जैसे ही आप करते हैं तो ओवरऑल 1000 रुपए का चालान भर देंगे, क्योंकि इतने रुपए तो दोस्तों आपको मान के चलनी है कि आपकी पेमेंट लग जाती है। फिर से सेम का सेम प्रोसेस हमें कर देना है। ये करने के बाद में हमारा 1000 का चालान हो जाएगा। फिर हम आपको डायरेक्ट ही आपको फॉर्म 35 पॉइंट वाइज पॉइंट फिल करके बताने वाले हैं। तो दोस्तों हमने फोन पे गूगल पे से इसका चालान नंबर 2 था जो 750 का था, आप एक बार में भी 1000 रुपए का चालान भर सकते हैं और इस चालान को भी सेव कर सकते हैं ताकि दोनों चालान हम वहां पे अपलोड कर दें। अब हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर फिर से आ चुके हैं। अब हमें सेकंड नंबर ऑप्शन ई फाइल पर क्लिक करना है, फिर से सेकंड नंबर इनकम टैक्स फॉर्म, फिर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर आ जाना है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में हमें फॉर्म नंबर 35 मिलेगा। नहीं मिल रहा है तो सर्च के ऊपर आपको सीधा 35 लिख देना है। तो ये देखिए दोस्तों, अपील फॉर्म 35 अपील टू दी जॉइंट कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, इस पे हम क्लिक करें। पैन नंबर आपका आ गया है, सबमिशन ऑनलाइन है। असेसमेंट ईयर ध्यान से सेलेक्ट करना है क्योंकि आपका 87A का जो इशू आ रहा था 31/3/24 में आ रहा था, तो असेसमेंट ईयर 24-25 हो जाएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब आपको ये पूछता है दोस्तों सेलेक्ट ए एप्लीकेट ऑर्डर। आपको जो ऑर्डर आया उसके अंदर डिन नहीं है या डिन है। डिन है तो नीचे वाले में क्लिक करेंगे। डिन होता है डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये दोस्तों हर एक नोटिस के ऊपर लिखा जाता है। अब ये बोलता है किस डिन नंबर के खिलाफ आपको अपील करनी है। मान लीजिए आपके 4 ऑर्डर आए हुए हैं तो इन चारों के ऊपर ही आपको यहाँ पे लिस्ट के अंदर आ जाने वाले हैं। अब नीचे सब सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है, कौन से एक्ट के अंदर आपको ये अपील करनी है। तो दोस्तों 143(1) का जो ऑर्डर आया है इंटीमेशन का, उसके खिलाफ करनी है। और अब ये पूछता है कि ऑर्डर की डेट क्या है, तो आपको इंटीमेशन में जाकर के वहां पर आपको अपनी ऑर्डर की डेट भी देख लेनी है। जैसे ही आप अपने इंटीमेशन में आएंगे, इंटीमेशन ऑर्डर डेट है 24 फरवरी 2025 और ये हम 26 फरवरी को रिप्लाई दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 24 फरवरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर से यहाँ पे नीचे वाली डेट में भी 24 फरवरी करके हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब बोलता है नो मैचिंग डेटा फाउंड फॉर गिवन डिटेल। क्या फिर से आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? जी हाँ, हम फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं। यस पर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों 1 बाई 1 ये सारे के सारे फॉर्म हमें भरने हैं, बिल्कुल ही इजी स्टेप से। ITR की तरह ही बिल्कुल बेसिक सा फॉर्म है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमें आ जाना है। यहाँ पे आपका नेम, फादर नेम, आपका एड्रेस वगैरह सब चेक कर लें। अब दोस्तों काइंडली रिव्यू एड्रेस अंडर एडिट बटन एंड सेव। यहाँ पे एडिट बटन पर अगर आपने एड्रेस काफी टाइम से अपडेट नहीं किया है तो एडिट पर जाएंगे। यहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस जो आ रहा है और एरिया लोकेलिटी आ रहा है उसको सेलेक्ट करके सेव पर क्लिक कर देंगे। अब ये पूछता है कि आपको नोटिस या कम्युनिकेशन हम मेल पर भेजें, तो आप सिंपली यस कर दें। अब आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये देखिए दोस्तों हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील इज फाइल्ड, कौन से ऑर्डर के खिलाफ आप अपील भरना चाहते हैं। हमने शुरू में भरा था कि असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर वाला चक्कर आपका खत्म हो जाएगा, अगले साल से यहाँ पे टैक्स ईयर आ जाएगा। ये हमारा ऑर्डर नंबर आ चुका है, सारी की सारी डिटेल हमने जो भरी थी। अब यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर जिसने आपका ऑर्डर पास किया था, अब आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा सेव हो गया है। पेंडिंग अपील, ये बोलता है कि इस मैटर से या एनी अदर असेसमेंट ईयर से किसी और मैटर से रिलेटेड आपकी कोई और अपील पेंडिंग पड़ी है, तो सिंपली आप इसे नो करके सेव पर क्लिक कर देंगे। अब बोलता है अपील डिटेल। दोस्तों सेक्शन एंड सब सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर विच द अपील इज प्रेफर्ड 246 इफ अपील रेफर टू एनी असेसमेंट। वैसे देखा जाए तो दोस्तों हमारा इनकम टैक्स का असेसमेंट हुआ है, उसी के अंदर ही तो हम अपील फाइल कर रहे हैं। अगर पेनल्टी की, इन दोनों में से आपको एक पे यस करना जरूर पड़ेगा। अगर आप यहां कर देते हैं कि अपील आपकी पेनल्टी से नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे तो ऊपर वाला अपने आप यस हो जाएगा। अमाउंट ऑफ इनकम असेस्ड, कितनी इनकम उन्होंने आपकी मानी है और इसके आधार पर ही आपको जो अपील की फीस भरनी पड़ती है 250, 500 या 1000, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा 1000 रुपए की फीस आप भर दें। और कितनी इनकम असेस हुई आपकी
आप ये देख सकते हैं टोटल इनकम 455,880 है। तो आपके केस में जितनी भी इनकम उन्होंने मानी है उसको यहाँ पे डाल देंगे। टोटल एडिशन टू इनकम में कितना एडिशन उन्होंने कर दिया है, आप गलत तो, क्योंकि एडिशन तो हमारा नहीं हुआ लेकिन हमारा टैक्स कैलकुलेट गलत हुआ है। इन केस ऑफ लॉस टोटल डिसअलाउंसेस ऑफ लॉस, आपका लॉस कोई डिसअलाउंस किया था इन्होंने, वो नहीं किया है। अमाउंट ऑफ एडिशन डिसअलाउंसेस ऑफ लॉस, ये लॉस का फिर से जीरो आ जाएगा। अब ये बोलता है अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड डिमांड, कितने रुपए की डिमांड आपकी गलत इन्होंने बना दी है। तो दोस्तों हमारे केस में 8990 है, आपके केस में हो सकता है कुछ कम हो ज़्यादा हो, तो हमने 8990 कर दी है। और अपील रिलेट टू पेनल्टी करते हैं तो हमने ये नो कर दिया था। मतलब जितने रुपए की डिमांड आपको आई है या जितने रुपए की 87A में आपको छूट नहीं दी है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके अमाउंट डालनी है, फिर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। डिटेल ऑफ टैक्सेस पेड, दोस्तों ये बोलता है वेयर ए रिटर्न हैज बीन फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट फॉर द असेसमेंट ईयर, जिसकी आप अपील कर रहे हो उसकी ITR आपने भरी है। वेदर टैक्स ड्यू ऑन इनकम रिटर्न हैज बीन पेड इन फुल, जितना भी टैक्स बनता था वो आपने भर दिया है। तो दोस्तों आपको रिटर्न भरी है तो यस करना पड़ेगा। यस करने के बाद आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपकी ITR में आपको देखना होता है। टैक्स पेड आपने 0 किया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेयर नो रिटर्न हैज बीन फिल्ड, तो रिटर्न हमने फाइल्ड नहीं की है तो इसका नो आना है। इफ अपील रेफर टू एनी डिडक्शन 195 की है, इसको आप सिंपली नो, ये नोट एप्लीकेबल कर दें। अब आपको यहाँ पे ITR का एक्नॉलेजमेंट नंबर और किस तारीख को आपने ITR भरी थी वो यहाँ पे डाल देना है। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग और टोटल टैक्स अगर आपने उसमें कोई पेड किया था तो आप लिख सकते हैं। हमारे केस में 0 था। अब हमने सेव पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये भी हमारा सेव हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, इस अपील का, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और ग्राउंड ऑफ अपील एंड एडिशनल एविडेंस। कोई एक्स्ट्रा सबूत आप पेश करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आ जाना है। अब दोस्तों ये बोलता है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, मतलब फैक्ट्स ऑफ द केस इन ब्रीफ 10,000 शब्दों से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जो आपको ऑर्डर आया था 143(1) का या जो भी आपकी डिमांड निकली थी दोस्तों, इसके लिए आप चैट GPT या किसी AI टूल का भी हेल्प ले सकते हैं। हमने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बना रखे हैं कि आपके केस में क्या हुआ था। हमने रिटर्न भरी थी, उसके अंदर लिखना है कि मैंने स्पेशल इनकम, नॉर्मल इनकम इतनी दिखाई थी लेकिन मेरी स्पेशल इनकम आपकी 7 लाख से कम थी कुल मिलाकर के, लेकिन मुझे इसकी छूट नहीं दी गई है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फैक्ट लिख देने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी रुपीज़ का निशान इन्होंने नहीं लिया था, इनवैलिड बता दिया था। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट के अंदर मैंने बता दिया हमने इतनी तारीख को ये रिटर्न भरी थी, इतनी इनकम थी, इतनी हमारी नॉर्मल इनकम थी। इसको हमने यहाँ पे वर्ड की फाइल में बड़े अच्छे से लिखा है, पेश किया है। अगर आपको इस फॉर्मेट को चाहिए कि आप भी अपनी अपील खुद फाइल करना चाहते हैं तो आपको पता होगा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है और ग्राउंड्स ऑफ अपील है, इसको आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख के देना है ताकि वो आपकी अपील एडमिट भी हो जाए और उसके ऊपर आपकी कार्रवाई भी बढ़िया तरीके से हो जाए। तो हमने यहाँ पे दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दे दिया है। अब बोलता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिलाइड अपॉन, कि आप किस तरह से किस चीज के ऊपर आप यहाँ पे निर्भर रहना चाहते हैं। तो इस पे ऐड डिटेल पर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट का नाम और डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ये दोस्तों आप क्या दे सकते हैं, हमारे केस में हमने एक आपको शुरू में जो एक पुणे CIT अपील का जो ऑर्डर दिखाया था उस ऑर्डर का रेफरेंस हम यहाँ पे देने वाले हैं कि ऐसा ऐसा करके उस केस में एक कमिश्नर अपील ने हमें ये उस SSC को रिलीफ दी थी, तो ये रिलीफ हमें भी मिलनी चाहिए। तो इस तरह से हमने उस अपील का यहाँ पे रेफरेंस नंबर, यूडिन नंबर, डिन नंबर दे दिया है और ऑर्डर यहाँ पे हमने लिख भी दिया है उस ऑफिस का नाम, ताकि उनको रेफरेंस लेने में थोड़ी आसानी हो जाए। अब हम ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने ऐड पर क्लिक किया तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, आप ये देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और उसके ऊपर क्या निर्भर होता है, क्यों आप डिपेंड करते हो। कंटिन्यू सेशन कर दें अगर आपको टाइम आउट की इस तरह से वार्निंग आ रही है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिलेड अपॉन वेदर एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अदर देन द एविडेंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी हैज बीन फाइल्ड इन द टर्म्स ऑफ रूल 47A। कोई एडिशनल कोई और आपको यहाँ पे लिस्ट देनी है तो आप दे सकते हैं। अब ग्राउंड्स ऑफ अपील, दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट तो होता है, उसको कहानी बता दी कि मेरे साथ में ये हुआ है। अब ग्राउंड ऑफ अपील में आप उन्हें बताएं कि मुझे अब क्या चाहिए, मेरे साथ में क्या नाजायज, मेरे साथ में क्या गलत हुआ है, और उसको आप यहाँ पे बताएं। रेलेवेंट सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो सेक्शन 143(1) के अंदर दोस्तों आपको ये जो भी देखने को मिली है दिक्कतों का सामना आपको करने को मिला है, तो यहाँ पे आप 143(1) कर देंगे। इसके बाद में इशू के अंदर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप 87A यहाँ पे लिख दें। अगर जैसे मान लीजिए REBAT रिबेट नॉट गिवन इन द केस ऑफ स्पेशल इनकम, ऐसे करके आप यहाँ पे एक इशू सब्जेक्ट टाइप से लिख देंगे। और ग्राउंड ऑफ अपील के अंदर आपको 4000 शब्दों में अपनी प्रॉब्लम को
को लिखना है कि आप इनसे अब क्या चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने जब ग्राउंड ऑफ अपील के अंदर लिखे काफी सारे शब्द, तो एक तो यहाँ पे ये स्पेशल कैरेक्टर जो पॉइंट्स बुलेट पॉइंट आता है वो ये नहीं ले रहे हैं। एक ये रुपीज का निशान स्पेशल कैरेक्टर में मानते हैं, उसको भी ये नहीं कंसीडर कर रहे हैं। तो आप जब भी कॉपी पेस्ट वगैरह करें तो आप अपनी ये स्पेशल अमाउंट्स या ऐसी चीज़ें हैं इनको आपको यहाँ पे हटा देना है, ताकि इन फ्यूचर के अंदर लास्ट के अंदर आपको कोई एरर ना दे। ये देखिए रुपीज़ का निशान हमने हटा दिया है। इसके बाद में ये जो स्पेशल कैरेक्टर का निशान है ये भी हमने हटा दिया है, ताकि आपका अच्छे से आसानी से ये बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों आपकी फाइल सबमिट हो जाए। अब ये हमारा जो लास्ट का एक्स्ट्रा स्पेशल कैरेक्टर था इसको जैसे ही हम हटा देते हैं और इसको भी नीचे वाले को हटा देते हैं, तो दोस्तों हमारा इनवैलिड इनपुट वाला जो एरर आ रहा है ये यहाँ पे हमारा हट जाने वाला है। तो सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर हटाने के बाद में दोस्तों हमने यहाँ पे डिटेल के अंदर हमारे ग्राउंड ऑफ अपील लिख दी है। अब हमने ऐड पर क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही हम नीचे आते हैं आप ये देख सकते हैं ग्राउंड ऑफ अपील के अंदर हमने पूरी राम कहानी लिख दी है कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब सिंपली हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड ऑफ अपील और एडिशनल एविडेंस थे दोस्तों सारे के सारे हमारे यहाँ पे डाल दिए हैं। अब अपील फाइलिंग डिटेल, ये कहते हैं वेदर देयर इज ए डिले। आपको पता होगा 30 दिनों के अंदर अंदर अपील फाइल करनी होती है। क्या उससे लेट कर रहे हैं? नहीं जी, 24 तारीख को आया था और 26 को तो हम अपील कर रहे हैं। इसके बाद में फॉर पेमेंट ऑफ अपील फीस प्लीज यूज माइनर हेड अदर रिसीट 500 जो हमने ऑलरेडी पेड कर दी है। अब हमें उस अपील का BSR कोड जो हमने चालान भरा था, किस तारीख को चालान भरा था दोस्तों, हमने चालान भरा था 26 फरवरी को, और चालान का नंबर और चालान की अमाउंट हमने 2 बार में चालान भरा था, 250 का और 750 का। आपको अगर लगता है तो 1000 का इकट्ठा भी भर दें, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही चालान की डिटेल डालने के बाद ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपका चालान सक्सेसफुली सेव हो चुका है। और एक चालान और भरा था हमने 750 रुपए का, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों, आप टुकड़ों में भी भर सकते हैं। अब अमाउंट यहाँ पे डाल देनी है 750 रुपए। चालान का सीरियल नंबर आपको अपने चालान में से दे करके डाल देना है। तो दूसरा चालान भी हमने डाल करके ऐड कर दिया है। मैं आपको फिर से बताता हूं, अलग अलग चालान भरने की जरूरत नहीं है। हमने सोचा कि हमारी 250 है क्योंकि असेस्ड इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा थी, 2 लाख से ज्यादा है तो आपको यहाँ पे 1000 रुपए का चालान भरना है। अब सिंपली हमने सेव पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा अटैचमेंट आ जाता है। हमारे को क्या क्या फाइल यहाँ पे अटैच करनी है। 5 MB या 50 MB से कुल मिलाकर के यहाँ पे एक फाइल 5 MB की, और ओवरऑल 50 MB से ज्यादा डाटा नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले कॉपी ऑफ ऑर्डर या इंटीमेशन, तो सबसे पहले आपको जो इंटीमेशन ऑर्डर आया था दोस्तों वो इंटीमेशन ऑर्डर यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। फिर कॉपी ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड, ये भी आपको यहाँ पे इंटीमेशन ही कर देना है क्योंकि 30 दिन बाद आपकी डिमांड मैच्योर होती है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर आप जो भी आपका CIT अपील का जो ऑर्डर आया था उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी ITR, आपको अपना कंप्यूटेशन, आपको अपना चालान, सारी की सारी चीजें 1 बाय 1 यहाँ पे आपको ऐड करके अपलोड कर देनी है ताकि आपको एक एक चीज क्लियरली वहां पे उनको एक्सप्लेन कर पाए। तो दोस्तों हमने इतने सारे अटैचमेंट्स चालान भर भर के यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन होती है जब आपकी अपील एडमिट हो जाती है, उसके बाद में आपको एडिशनल कुछ पूछना चाहेंगे वो पूछ लेंगे। कम्युनिकेशन विंडो आपकी ओपन हो जाने वाली है, हमें सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। आप ये देख सकते हैं सारे के सारे हमारे जो फॉर्म थे, ये जो टैब्स थी, सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें वेरीफाई करनी है। जैसे हम ITR को वेरीफाई करते हैं वैसे ही हम इस फॉर्म को अब वेरीफाई करने वाले हैं। जहां पर मैं बैठ करके इस फॉर्म को आप भर रहे हैं उस प्लेस का, जगह का, शहर का नाम डाल करके सेव पर क्लिक कर देना है। फिर नीचे आने के बाद प्रीव्यू कर लेना है। जो भी आपने फॉर्म भरा है दोस्तों एक बार फिर से उसको अच्छे से चेक कर लें। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन होती है तो डिपार्टमेंट वाले उसको आपको मौका देते हैं। अब प्रोसीड टू E-वेरीफाई आपको कर देना है। जैसे ही दोस्तों E-वेरीफाई पर करेंगे, मैंने आपको बताया जैसे आप अपना चालान भरते हैं इनकम टैक्स का वैसे ही आपको यहाँ पे भरना है। इसको आपको इनकम टैक्स की रिटर्न की तरह वेरीफाई करना है। आपको यस करके आई वुड लाइक टू यूजिंग OTP वेरीफाइड आधार OTP वाला नंबर जाएगा, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। अब दोस्तों आपके आधार कार्ड में एक मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे ही दोस्तों आप अपना OTP डालकर वैलिडेट के ऊपर क्लिक करते हैं, ये फिर से आपसे पूछेगा कि सच में आप फॉर्म नंबर 35 को सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको यस कर देना है। सबमिटेड सक्सेसफुली अपील टू द जॉइंट कमिश्नर अपील ऑफ
कमिश्नर अपील है उनके पास चली जा चुकी है, सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब दोस्तों क्या होगा, इन्होंने जो कमिश्नर होंगे या जॉइंट कमिश्नर होंगे वो आपकी अपील को देखेंगे, उन्हें लगेगा तो आपका ऑर्डर आपके फेवर में भी दे सकते हैं और आपके अनफेवर में भी दे सकते हैं। टोटली डिपेंड करता है ऑफिसर के ऊपर। जो पुणे वाला केस हुआ था दोस्तों, वो उस ऑफिसर को अच्छा लगा तो उसने उसको ऑर्डर करके डायरेक्ट दे दिया। उसके बाद में क्या होता है, क्योंकि आपको ये डिमांड भरनी है तो आप कभी भी भर सकते हैं, 30 दिन का टाइम तो वैसे आपके पास है, और उसके बाद में भी थोड़ा बहुत ब्याज लग करके आपको 200-400-500 रुपए का फिर से आप इसको भर सकते हैं। लेकिन आपको प्रयास तो करना चाहिए। वो बोलते हैं ना कि मंजिल मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन मैं प्रयास ही ना करूं तो ये गलत बात है। तो इस तरह से आप अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। दोस्तों अपील से रिलेटेड कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो, आप हमसे अपील करवाना चाहते हैं तो बड़ी ही खुशी होगी, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। खुद भी आप अपील भरें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। अब अपील का जो डिसीजन है ये टोटली CIT अपील्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी अपील को एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, क्या करते हैं, क्या फैसला आता है दोस्तों, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। इनकम टैक्स ऑफिसर है, 87A है, बॉम्बे हाई कोर्ट है। इस तरह से आपका सारा का सारा चक्रव्यूह चलने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, क्योंकि बहुत तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्हें 87A की रिबेट नहीं मिली थी और जो बहुत ही परेशान दुखी हो चुके हैं। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो, आपको स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट, ग्राउंड ऑफ अपील का फॉर्मेट चाहिए हो तो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।